ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर आज निजामाबाद जेसी की जानिब से एहतजाजी मरहले के अहम प्रोग्राम इंसानी जंजीर का एहतमाम किया गया, जिसमें बेशुमार मुसलमानों ने हिस्सा लेते हुए अपनी मिली हमीयत का सबूत दिया और मरकजी हुकूमत को पैगाम दिया कि काले तरमीम शुदा वक्फ कानून को मुसलमान किसी भी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रहनुमाई में उस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा जब तक कि मरकजी हुकूमत अपने मंजूर शुदा वक्त तरमीमी कानून से अज खुद दस्तबरदार न हो जाए। जिले निजामाबाद में भी मुसलसिल एहतजाज का सिलसिला जारी है। जेएसी निजामाबाद की जानिब से अब तक 3 एहतजाजी मरहलों की तकमील हो चुकी है। सबसे पहले बत्ती गुल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें तमामी मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने घरों में तारीकी करते हुए गम व गुस्से का इजहार किया और मरकजी हुकूमत को बताया कि मुल्क की आवाम के लिए उसका दौर इख्तिदार एक सियाह दौर इख्तिदार है। उसके बाद गैर मुस्लिम बिरादरान वतन के साथ एक राउंड टेबल इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बेशुमार बिरादरान वतन ने शिरकत की और मुसलमानों से इज़हार यगानगत की। और अब आज तीसरा एहतजाजी प्रोग्राम इंसानी जंजीर का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों ने हिस्सा लिया। बोदल रोड पर नरुपार पर इंसानी जंजीर बनाई गई और साथ ही लिमरा गार्डन से मालापल्ली चौराहे तक दूसरी इंसानी जंजीर बनी। फिश फार्म के पास तीसरी एहतजाजी इंसानी जंजीर बनाई गई और पुरानी हवेली चौराहे के पास भी इंसानी जंजीर का एहतमाम किया गया। इन तमाम मकामात पर मुसलमानों ने इंसानी जंजीर में हिस्सा लेते हुए वक्फ कानून 2025 की शिद्दत के साथ मुखालिफत की और फौरी इस काले कानून से दस्तबरदारी का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। तमामी सियासी, समाजी व मजहबी जमातों के जिम्मेदारान के अलावा कम उम्र बच्चों ने भी जोशो खरोश के साथ इंसानी जंजीर में हिस्सा लेकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और अपने ईमान के जिंदा होने का सबूत दिया, क्योंकि औकाफी जायदादें अल्लाह की अमानत होती है, जिसकी निगरानी, निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ तमाम अहले ईमान की जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी से फरार कतई मुमकिन नहीं है। जेएसी के एहतजाज के मरहले में अब 28 मई को एक अज़ीमुशान एहतजाजी जलसे-आम बराए ख़वातीन बाद नमाज मगरिब फ्रूट मार्केट में वाक़े नईम ग्राउंड पर मुनक्किद होगा। तमामी अहबाब से दरख्वास्त है कि अपनी ख़वातीन को इस एहतजाजी जलसे-आम में ज़रूर भेजें। इसी तरह 30 मई को ईदगाह जदीद में बाद नमाज मगरिब मर्द हजरात के लिए एक अज़ीमुशान एहतजाजी जलसे-आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, हुकूमती मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर और कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी शोला बयान मुखर्रिर अकबरुद्दीन अवैसी शिरकत करेंगे और वक्फ कानून पर इज़हार ख्याल करेंगे। और आखिरी एहतजाजी प्रोग्राम धरना होगा, जो कि धरना चौक रूबरू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस एनटीआर चौराहे पर 1 जून को मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें तमामी मुसलमानों को बकसरत शिरकत करने की जेएसी के जिम्मेदारान, जिनमें तमामी सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के अकाबरीन व कायदीन शामिल है, उन्होंने अपील की है। आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, जिंदा है मुसलमान ये, जिंदा है मुसलमान ये, बातिल को बताओ, आवाज उठाओ। मस्जिद ये हमारी है, मदरसा है हमारा, ये वक्फ की जमीन सुनो हक है हमारा। मस्जिद ये हमारी है, मदरसा है हमारा, ये वक्फ की जमीन सुनो हक है हमारा। औकाफ मुसलमानों का है ना है तुम्हारा, औकाफ मुसलमानों का है ना है तुम्हारा। अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की जमीन है, तुम इसको बचाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। जिंदा है मुसलमान ये, बातिल को बताओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। कानून नहीं दीन पे हमला है तुम्हारा,
है तुम्हारा, कानून नहीं दीन पे हमला है तुम्हारा, हाँ दीन की हुर्मत पे ये हमला है तुम्हारा। रब देख रहा है करेगा फैसला तेरा, रब देख रहा है करेगा फैसला तेरा। मोमिन सुनो दुआ, मोमिन सुनो दुआ के लिए हाथ उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। जिंदा है मुसलमान ये, जिंदा है मुसलमान ये, बातिल को बताओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। बातिल की ये साजिश है बड़ी, गौर से सुन लो, छिल जाएगी पहचान तेरी, गौर से सुन लो। बातिल की ये साजिश है बड़ी, गौर से सुन लो, छिल जाएगी पहचान तेरी, गौर से सुन लो। जिसे बचे पहचान वो तुम रास्ता चुन लो, जिसे बचे पहचान वो तुम रास्ता चुन लो। कहना है ये बस तुमसे, कहना है ये बस तुमसे कि पहचान बचाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। जिंदा है मुसलमान ये, जिंदा है मुसलमान ये, बातिल को बताओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। ये तेरी सियासत बड़ी बेकार है सुन ले, काला है ये कानून तू वापस इसे कर ले। ये तेरी सियासत बड़ी बेकार है सुन ले, काला है ये कानून तू वापस इसे कर ले। अंजाम बुरा होगा जरा फिक्र तो कर ले, अंजाम बुरा होगा जरा फिक्र तो कर ले। मिलकर सलीम इसको, मिलकर सलीम इसको इखराज कराओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। जिंदा है मुसलमान ये, जिंदा है मुसलमान ये, बातिल को बताओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। जुर्अत से ये कहते हैं कि मजबूर नहीं है, किसी हाल में ये बिल हमें मंजूर नहीं है। जुर्अत से ये कहते हैं कि मजबूर नहीं है, किसी हाल में ये बिल हमें मंजूर नहीं है। क्यों तुमको मसाजिद से मदारिस से है उलझन, क्यों तुमको मकातिब से मराकिज से है उलझन, क्यों तुमको मसाजिद से मदारिस से है उलझन, क्यों तुमको मकातिब से मराकिज से है उलझन। मुस्लिम की जमात यहाँ मजदूर नहीं है, जुर्अत से ये कहते हैं कि मजबूर नहीं है, किसी हाल में ये बिल हमें मंजूर नहीं है। इस्लाम की पहचान है ये दीन मदारिस, इस्लाम की बुरहान है ये दीन मदारिस, इस्लाम की पहचान है ये दीन मदारिस, इस्लाम की बुरहान है ये दीन मदारिस। बातिल के कभी हाथों के मजबूर नहीं है, जुर्अत से कहते हैं कि मजबूर नहीं है, किसी हाल में ये बिल हमें मंजूर नहीं है। इस्लाम मिटा
جو سازش ہے تمہاری، لیکن سنو تم خود پہ چلاتے ہو کلاڑی۔ اسلام مٹانے کی جو سازش ہے تمہاری، لیکن سنو تم خود پہ چلاتے ہو کلاڑی۔ قدرت کے وہ انصاف کے دن دور نہیں ہے، جرأت سے یہ کہتے ہیں کہ مجبور نہیں ہے۔ فرعون کے انجام سے واقف نہیں تم کیا، ابو جہل کے انجام سے واقف نہیں تم کیا، فرعون کے انجام سے واقف نہیں تم کیا، ابو جہل کے انجام سے واقف نہیں تم کیا۔ حالات زمانہ کوئی مستور نہیں ہے، جرأت سے یہ کہتے ہیں کہ مجبور نہیں ہے، کسی حال میں یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم لوگ محمد نہیں ڈرتے ہیں کسی سے، ہم لوگ محمد نہیں بکتے ہیں کسی سے، ہم لوگ محمد نہیں ڈرتے ہیں کسی سے، ہم لوگ محمد نہیں بکتے ہیں کسی سے۔ عادل کوئی حاکم یہاں غیور نہیں ہے، جرأت سے کہتے ہیں کہ مجبور نہیں ہے، کسی حال میں یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ ترمیم بل ہم نہیں مانتے، نعرہ کھل کر سبھی یہ لگاتے چلو، وقف ترمیم بل ظلم ہے ظلم ہے، وقف ترمیم بل کا اٹھو رد کرو، اے میرے نوجوانوں اٹھو تم چلو، وقف ترمیم بل ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ کنوینر بیٹھ کرنے سے اعلان کرتا ہوں کہ 12 بجے تک کا ٹائم ہم لیے تھے، 12 بج چکے ہیں، 12 بج چکے ہیں، گھنٹے کو ذرا میسج دے دیجیے، تھوڑا میسج دے دیں۔ جو 6 احتجاجی پروگرام منعقد کیے گئے تھے، الحمدللہ اس سے پہلے 32 گن پروگرام ہو چکا ہے، اور اب اس وقت جو ہے ہومن چین جو احتجاج ہے وہ الحمدللہ نظام آباد ضلع میں بہت کامیاب رہا، اور بہت سارے مسلمانوں نے ہومن چین میں حصہ لیا، اور یہ جو کالا قانون واپس لینے کے سلسلے میں ہندو مسلمان سب کے سب اس احتجاج میں شریک ہوئے ہیں، اور جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں مسلم پرسنل لا کی جانب سے۔